अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बेनज़ीर इस्लामाबाद से मैं आपको कहते हैं खुशामदीद। मैं हूँ बेनज़ीर मेहदी। दुख है तो ये कि एक भी गवाही ना मिल सकी, हालांकि एक हुजूम में मारा गया मुझे। बलूचिस्तान में जो भी कुछ गुज़श्ता दिनों हुआ और सोशल मीडिया पर एक फुटेज वायरल हुई कि जो एक खातून को कई लोगों ने सरेआम, एक खातून और मर्द को गोलियों का निशाना बनाया गया। ये सब मनाजिर हमने अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पे देखे और सोशल मीडिया के ज़रिए ये इस कदर वायरल हुई कि फिर ये इक़्तिदार के ऐवानों तक जा पहुंची। और उसके बाद वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती ने इसका नोटिस लिया और एक तो उन्होंने वो नोटिस लिया कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें उन्होंने कहा कि ये बहुत बुरा हुआ, कानून को हाथ में लिया गया। मगर एक दिन बाद ही उन्होंने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने एक इंकशाफ कर डाला। वो क्या कहा, आइए सुनते हैं। मैंने देखा है कि पूरे पाकिस्तान में सोशल मीडिया पे ये खबरें चल रही हैं कि ये शायद न्यूली मैरिड कपल थे। दे वर नॉट न्यूली मैरिड कपल। उनका आपस में कोई अज़दवाजी रिश्ता नहीं था। इनका आपस में जो बच्ची थी जो मारी गई हैं, जो शहीद हुई हैं, उनके जो हैं वो 5 बच्चे हैं। उनके जो शोहर हैं उनका नाम नूर है। इसी तरह वो जो आदमी मारा गया है कोई 45 साल 50 साल के करीब उसकी एज है, उसके 4-5 बच्चे हैं। अब यहाँ सवाल ये बनता है कि बेशक उनके 4-5 बच्चे और जो वो कह रहे हो, अगर एक सेकंड के लिए आप और मैं इसको सच मान भी लेते हैं तो क्या इस मुल्क में कोई कानून मौजूद नहीं है? क्या पुलिस मौजूद नहीं है? क्या इसी तरह कानून को अपने हाथों में लिया जाता रहेगा? क्या गैरत के नाम पे इसी तरह कत्ल किया जाता रहेगा? और सबसे बड़ी बात ये कि वजीर आला जो कि ये एक इंतहाई सेंसिटिव मैटर है और उस पर बैठकर उन्होंने इस तरह की बात, उस केस की इन्वेस्टिगेशन के उस मोड़ पे ये बात कर डाली कि जब ये केस इंतहाई कंट्रोवर्शियल हुआ है और ये पहली बार नहीं है। ज़रा माजी की तरफ हम आपको ले चलते हैं कि सरदार किस तरह अब जिरगों के इस फैसले की हिमायत करते हैं, उन्हें डिफेंड करते हैं। 2008 का वाक़या है। सनाउल्लाह ज़हरी सेनेटर थे उस वक्त और सनाउल्लाह ज़हरी ने ऐवाने बाला के में खड़े होकर ये बात कही थी कि ये जब वाक़या एक पेश आया था कि 5 ख़वातीन को पसंद की शादी का इजहार करने पर जिंदा दरगोर कर दिया गया था, यानी उनको कत्ल कर दिया गया था। ये कोई छोटा वाक़या नहीं है कि 5 ख़वातीन को जिंदा कब्रों में दबा दिया जाए और उनका जुर्म ये हो कि वो पसंद की शादी कर रही हैं। और उस पर उसी सूबे से मुंतखब होने वाले, उसी आइन की पासदारी करने वाले सेनेटर ने ये कहा कि ये तो हमारी बलोच कबीले की रिवायात हैं जिसकी पासदारी करने के हम पाबंद हैं। अब ये कितनी अजीब बात है, मेरी समझ में ये बात नहीं आती। उस वक्त भी एक सरदार ने इस कबायली जालिमाना कबायली सिस्टम का साइड लिया था और ये बयान दिया था और ये बयान ऑन रिकॉर्ड हर जगह मौजूद है। इसके अलावा अब से 2 या 2.5 साल कबल पहले एक खातून और उनके 2 बच्चों को एक निजी जेल में रखा गया और उस निजी जेल में उनको रखा गया और फिर उनको कत्ल कर दिया गया। उस वक्त वहाँ पर मिनिस्टर थे सरदार अब्दुल रहमान, वो अभी हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ होंगे। ये उनकी निजी जेल थी जिस पे उन्होंने ये सारा इल्ज़ाम अपने बेटे पर डाल दिया। अब यहाँ पर सवाल ये है कि क्या ये सिस्टम इसी तरह चलता रहेगा? और निजी जेल, जब पाकिस्तान का आइन और कानून मौजूद है तो फिर ये निजी जेल का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? और वो भी वो लोग जो मुंतखब होकर ऐवानों में जाते हैं, जो आइन की पासदारी का हलफ उठाते हैं, वो इन चीज़ को डिफेंड कर रहे हैं, इस चीज़ की जो है वो साइट ले रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये तो हमारी शान है, ये तो हमारी आन है कि हम गैरत के नाम पे किसी को भी जब दिल चाहे कत्ल कर दें, कोई भी इल्ज़ाम लगा दें। ये तमाम तर वाक़यात और इस तरह के वाक़यात जो हैं वो सिर्फ बलूचिस्तान ही की हद तक महदूद नहीं है। हैरत अंगेज़ तौर पर ह्यूमन राइट ऑफ कमीशन पाकिस्तान की 5 साला रिपोर्ट को हम ज़रा देख लेते हैं कि ऐसे वाक़यात, कितने वाक़यात जो हैं वो रिपोर्ट हुए।
बात करेंगे हम सन 2020 की, जिसमें 430 वाकयात रिपोर्ट हुए, यानी गैरत के नाम पर मर्द और खवातीन को जो है वो कत्ल कर दिया गया। 2021 में 478, 2022 में 599, 2023 में 490, 2024 में 350 वाकयात रिपोर्ट हुए हैं। और ये वाकयात, ये भी ह्यूमन राइट कमीशन ही की रिपोर्ट है, जिसके मुताबिक के जिसमें ये कहा गया है कि ये बलूचिस्तान और केपीके में ऐसे वाकयात निस्बतन कम होते हैं और हैरत अंगेज तौर पर पंजाब और सिंध में ऐसे वाकयात ज़्यादा होते हैं, और कुछ वाकयात ऐसे हैं जो सिरे से रिपोर्ट ही नहीं किए जाते। तो ये कोई ऐसे वाकयात नहीं है कि जो है रिपोर्ट नहीं किए जाते, ये कोई हैरत अंगेज बात नहीं है। बाज़ दफ़ा तो ये तो सोशल मीडिया का दौर है, अब जो है वो तमाम तर बातें जो हैं वो सामने आ गई हैं सोशल मीडिया के थ्रू, लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। और हमने जो है वो कारोकारी की रिवायत जो है वो सिंध में बड़ी आम है। हमने देखा है कि वहाँ पे ये सिस्टम, ये जो है एक सिस्टम के तहत, एक जिरगे के तहत जो है वो ये कारोकारी कर दी जाती है, पंजाब में वनी कर दिया जाता है। तो अब ये गैरत के नाम पर जो कत्ल किए जाते हैं, गैरत के नाम पे जो मार दिया जाता है, मगर इस पे सब खामोश होते हैं। थोड़े दिन तक सब इस पे बात करेंगे, लेकिन थोड़े दिन बाद सब खामोश हो जाएंगे। यहाँ पर मुझे एक बात याद आती है, मैंने किसी किताब में पढ़ी थी और मुझे वो अभी किताब का रेफरेंस याद नहीं आ रहा, मगर वो जुमला बड़ा अच्छा था, मुझे उस राइटर का नाम याद नहीं आ रहा, कि सानहा ये नहीं है कि सानहा हो चुका है, बल्कि सानहा तो ये है कि सब खामोश क्यों हैं। अभी सब खामोश नहीं है, मगर थोड़े दिन बाद फिर खामोश हो जाएंगे। इस तमाम तर वाक़े पे हम बात करेंगे, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो बलूचिस्तान के एक सीनियर सियासतदान जो कि इसी तरह के वाक़े में एक मुलव्विस हैं और मैंने जिनका भी जिक्र किया, वो हमारे साथ होंगे। कहीं नहीं जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। और ब्रेक के बाद, जैसे ब्रेक से पहले मैंने आपको कहा था कि हम बात करेंगे आज बलूचिस्तान में जो अफसोसनाक वाक़यात हुए हैं, और मैंने एक लंबे चौड़े आपको ह्यूमन राइट कमीशन के अदाद शुमार बताए और उसके साथ जो वाक़यात माजी में होते रहे हैं वो बताए। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है साहबजादा आलमगीर ख़ान ने, जो कि मजहबी स्कॉलर हैं, और ज़िया अहमद ऐवान ने, जो कि माहिर कानून हैं और बड़ी काम करते रहे हैं ह्यूमन राइट कमीशन पे और बच्चों और औरतों के हुकूक पर। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों के वक्त का। ज़िया अहमद साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊँगी कि एक अफसोसनाक वाक़या बलूचिस्तान का आपकी नज़रों से भी गुजरा होगा, और उसके बाद इससे पहले 2008 में भी एक वाक़या हुआ कि जब 6 ख़वातीन को ज़िंदा दरगोर कर दिया गया था। फिर एक अदादो शुमार आपके भी पास होंगे यकीनन वो सारे, कि इस तरह के वाक़यात तो हो जाते हैं, लेकिन अब उस पर सवाल ये है कि जब हमने वज़ीर आला बलूचिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी कल, यकीनन आपने भी सुनी होगी, कि वो ये कह रहे हैं कि उन दोनों का कोई अज़वाजी रिश्ता नहीं था और उन लोगों का कोई ताल्लुक़ नहीं था, लेकिन इस तरह का बयान देना इस स्टेज पर, तो ये तो इसी तरह है ना कि उस जुर्म को, उस जो किया गया है, जो वाक़या हुआ है, जो उसके मुजरिम है, उनको तक़वियत देने के बराबर। यानी सरदार फिर एक दफ़ा अपनी रिवायात को जो है ना वो उनको डिफेंड कर रहा है। देखें, जो बड़ा अफसोसनाक वाक़या है ये, और मेरा ख्याल है ये पूरे पाकिस्तान में इस वक्त जो सोशल मीडिया का इतना बड़ा जोर है, जिसमें सच और झूठ दोनों होते हैं, लेकिन सच्चाई के हवाले से अगर आप देखें तो पूरे पाकिस्तान की सोसाइटी और ख़ास तौर पे बलूचिस्तान की सोसाइटी वो एक्सपोज हो गई है कि वो सरदारों के हाथ में ही है, और सरदारी हुकूमत में है, और सरदारी निज़ाम ही मौजूद है जिसको कोई हिलाने वाला नहीं है। इतना बड़ा वाक़या हुआ, ये सोशल मीडिया ने उसको एक्सपोज किया, और गवर्नमेंट की तरफ से जो बयान आया वो बहुत ही ज्यादा अलमनाक और अफसोसनाक है, और इस पे तो मेरा ख्याल है वजीर आला को वजीर आला रहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अभी नहीं हुई। अभी इन्वेस्टिगेशन से पहले उन्होंने उस पर असरअंदाज हो गए, और जिस तरह उस सरदार को दिखाया गया है, जिस तरह उसका रवैया था मीडिया के साथ, और जिस तरह उसको बहुत कंफर्ट जोन में लेते हुए वो रिमांड हुआ है, और इस वक्त भी मुझे यकीन है कि वो थाने में बैठ के सरदारी ऑर्डर कर रहे होंगे।
तो ये जो सारी बातें हैं ये ऐसी हैं कि इसने हमारी सोसाइटी को दोबारा से एक्सपोज किया है कि बलूचिस्तान में और सिंध में खासतौर पे कबायली निजाम अपनी अरूज पर है और पूरा निजाम उसको सपोर्ट करता है, हमारी पूरी इस्टेब्लिशमेंट उसको सपोर्ट करती है, हमारे पूरे सिस्टम उसको सपोर्ट करते हैं। और आई डोंट नो कि जैसे चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने इस पे जो वो लिया है, नोटिस लिया है, वो क्या करेंगे और पुलिस क्या करेगी जब वजीर आला ही तैयार नहीं है उसको बगैर इन्वेस्टिगेशन पे इतना बड़ा इल्जाम लगाने पे। जिया साहब आपने बात देखिए, उन्होंने तो अपनी स्टेटमेंट दे दी, चले 1 मिनट के लिए उनकी बात को हम सच मान लेते हैं, आप माहिर कानून हैं, अगर मान लेते हैं जिया साहब, हम 1 मिनट के लिए सिर्फ फर्जी तौर पे उसको सच मान लेते हैं, नहीं था ओके, लेकिन ये क्या पाकिस्तान में कोई कानून या आईन मौजूद नहीं है कि वो उसका फैसला करता? खुद ही गए लोग, उन्होंने 50 लोगों ने उठ के जो है वो 2 लोगों को गोलियों का निशाना बनाया और फिर उसकी फुटेज बनाई, ये कैसे खुद उन्होंने डिसाइड कर लिया कि इनको मौत के घाट उतार दिया जाए? देखिए वो तो वहां पे तो इससे सारी चीजों से ये जाहिर हुआ कि वहां कोई कानून नाम की चीज नहीं है और वहां कबायली निजाम है, कबाइल का जो लॉ है वो चलता है, वो एंटी विमेन है ओवरऑल। कहीं भी हमने नहीं देखा कि कबायली सरदार जो है वो किसी औरतों के राइट्स को उसको सपोर्ट कर रहा हो या कबायली जिरगे में औरतें मौजूद हों, ऐसा नहीं है। और ये बात सही है, मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे लोग ये कह रहे थे कि अगर मर्दों की हिस्ट्री निकाली जाए तो सारी औरतें जो है ना वो मर्दों को गोली मार दें। तो अब ये जो सारी हालात हैं, जो बात हुई है, उससे हमें ये जो सारी बात पता लगी है कि बावजूद इसके कि अच्छा पॉलिटिकल पार्टीज के पास भी कोई एजेंडा नहीं है कि इस कबायली निजाम को या सरदारी निजाम को वो किस तरह से खत्म करना चाहते हैं, कोई है ही नहीं, कोई वॉइस है ही नहीं। फिर आप देखें जो प्रॉक्सीज हैं, जो टेररिज्म हो रहा है बलूचिस्तान में या बाकी जगहों पे, और कई लोग बज़ाहिर नजर आता है वो कहते हैं कि हम आजादी की जंग लड़ रहे हैं, उनकी लड़ाई भी जो है वो सरदारों के खिलाफ नहीं है। आपको पता है कि पूरे बलूचिस्तान में सरदारों ने जो है लोगों को एक्सप्लॉइट किया हुआ, गरीब आवाम को एक्सप्लॉइट करने वाले, क्योंकि वही सरदार ही हुकूमत बनाते हैं और हुकूमत में रहते हुए वो, क्योंकि सरदार तो आपको पता है कि सरदारी निजाम हुकूमत के सहारे के बगैर नहीं चल सकता और हुकूमत उनको सहारा देती है, उन्हीं के कहने पे SHO होता है, उन्हीं के कहने पे SP होता है, उन्हीं के कहने पे सारे जो है ना वो निजाम चलता है। अगर वो ना चाहे, मतलब उनको एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट ना हो, तो फिर वो सरदार रह ही नहीं सकता। अच्छा जिया साहब, एक कथा कलामी की माजरत चाहती हूँ, सिर्फ सरदार नहीं, कहीं सरदार है, कहीं वडेरा है, कहीं चौधरी है, नाम मुख्तलिफ है, सिर्फ कहीं कारोकारी है। सिंध से हमारा आपका ताल्लुक है, सिंध में कारोकारी की हमने रस्म देखी है, पंजाब में वनी की देखी है, बलूचिस्तान में ये वाकया हमने देख लिया। तो मतलब सिर्फ वही एक बात है कि सरदार, चौधरी, वडेरे, ये सारे जो है ये आपस में गठजोड़ है इनका। आप सुने बेनजीर, मैं आपको बताऊं कि मेरा ये ख्याल है कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को जो है ना बुलाना चाहिए वजीर आला को कोर्ट में, और उनको बोलें कि वो बताएं कि किसकी बुनियाद पे उन्होंने ये सारी बातें की हैं, जो इन्वेस्टिगेशन को जिस तरह उन्होंने मैनिपुलेट करने की कोशिश की है, पूरे केस का उन्होंने सत्यानाश मार दिया है, जिस तरह का उन्होंने बयान दिया है। और ये सारे जो चीजें हैं, इस पे पॉलिटिकल पार्टी जो हुकूमत कर रही है उनको भी चाहिए कि उनकी लीडरशिप बात करे। जब वो एंटी इन चीजों के बात कर रहे हैं, लेकिन उनका वजीर आला वो क्या कर रहा है उसको कौन पूछेगा? तो बात यह है कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ नाम की कोई चीज है ही नहीं। अब पाकिस्तान में या जागीरदारी निजाम है या सरदारी निजाम है, और उनकी अपनी जेलें हैं, उनका अपना कानून है, वो जिसको चाहते हैं मार देते हैं। ये तो एक वीडियो आपके सामने आई है, पता नहीं कितने हजारों लोग इसकी भेंट चढ़ जाते हैं, चाहे बंदे हों या बंदियां हों, उनको जिस तरह से देखे ना, अभी तो कुछ कह ही नहीं सकते, मुख्तलिफ किस्म की बातें आ रही हैं। और मुझे जो सबसे ज्यादा अफसोस इस बात का है कि पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंडे में होना चाहिए कि उन्होंने कबायली निजाम को खत्म करना है, ताकि ये एक्सप्लॉयटेशन, ये इस तरह की ज्यादतियां औरतों के साथ हों या मर्दों के साथ हों, ये नहीं होनी चाहिए। और कबाइल के जो सरदार हैं या जागीरदार हैं, वो वही सारा एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। वो हुकूमत में जाते हैं और फिर एक्सप्लॉयट करते हैं, हुकूमत उनके साथ होती है। तो ये जो वाकया है ये बड़ा अंदोनाक है, पूरी दुनिया में हमारी जगहसाही हो रही है, और हम देखते हैं कि अभी इंसाफ कहां तक जाता है। आया फिर वो कहेंगे जी हमने किसास दियत में छोड़ दिया, फलाने छोड़ दिया। ये तो हमारे निजाम का पार्ट है कि हर जगह जो है वो
परपिट्रेटर को सपोर्ट मिलती है। तो ये जो हालात बने हुए हैं, इसको देखते हुए हम सब लोग उसको वॉच कर रहे हैं, हमारा मीडिया भी वॉच कर रहा है, सोशल मीडिया भी वॉच कर रहा है। और जो वजीर आला ने कहा है, मेरा ख्याल है उसको वहां पे रहना नहीं चाहिए, जो उसने अपना फेस शो किया हमें इतनी प्रोग्रेसिव बातें करते हुए। और इस जो है ना हवाले से उन्होंने बजाय इसके कि अपने आप को इंडिपेंडेंट वो रखते और इन्वेस्टिगेशन होने देते, उन्होंने अपना ओपिनियन देके इन्वेस्टिगेशन को जो है ना वो खराब किया है, जिसका कि सुप्रीम कोर्ट को भी नोटिस लेना चाहिए। बिल्कुल, और गलती वहीं से शुरू होती है कि जब हम इस तरह के वाकयात को अपनी रिवायात या अपने माथे का झूमर जो है वो बना लेते हैं। अब जरा मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लेते हैं। हमारे साथ जैसे कि मैंने कहा था साहबजादा आलमगीर खान मौजूद है, मजहबी स्कॉलर हैं। साहबजादा साहब ये बताइएगा, क्या मजहब इस चीज़ की इजाज़त देता है? इस्लाम तो एक ऐसा मजहब है कि जो इखलाक से पहला है, इखलाकियात से पहला है, और इस तरह के वाकयात हो रहे हैं हमारे माशरे में। हमारा इस्लामी जमहूरी पाकिस्तान है, यहाँ का एक कानून है कि जो ये लोग इस तरह के जुर्म करते हैं, क्या वो दीन के दायरे में भी होते हैं या उससे भी आगे निकल गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम वसल्लम। बहुत शुक्रिया बेनज़ीर मेहदी साहिबा आपका और चैनल 5 का कि जिन्होंने इस हसास मसले पर मुझे लाइन पर लिया। एक तो सरकार दो आलम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से मुबारका है कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबे को मुखातिब करके कहा है, काबा तेरी वजाहत बहुत है, तेरा मर्तबा बहुत है, तेरा मकाम बहुत है, लेकिन इससे बढ़कर एक इंसान की अजमत उससे बढ़ के है, उसका मकाम तुझसे बढ़ के है। मुझे बलूचिस्तान के इस वाक़ये ने ऐसा झोड़ के रख दिया है, बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा और हमारे शर्म सर से झुक चुके हैं कि यहाँ पे ना तो इस्लाम नजर आ रहा है, ना तो इंसानियत नजर आ रही है, ना तो मजहब नजर आ रहा है। यहाँ वडेरा शाही निजाम नजर आ रहा है, यहाँ जुल्म नजर आ रहा है, यहाँ जबर नजर आ रहा है, यहाँ बर्बरियत नजर आ रही है, और यहाँ पर यजीदी कुव्वतें दोबारा सर उमट रही हैं। और ये मुहर्रम का महीना चल रहा है। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन का एक कौल मुबारक है, बेनजीर मेहदी साहिबा सुनिएगा और आपके देखने वालों के लिए है। आप फरमाते हैं हर रोज हर घर में इंसान पैदा हो रहे हैं, इंसानियत कहीं कहीं जन्म ले रही है। असल इमाम अली मकाम इमाम हुसैन का जो करबला तक मिशन था ना, और करबला से कयामत तक जो मिशन है वो इंसानियत का मिशन है। इंसानियत से मोहब्बत करना है। इंसान जो जबर हो रहा है, जुल्म हो रहा है, इमाम ने क्या किया? अपना 6 माह का लाल अली असगर भी कुर्बान करके जुल्म के सामने डट गए, जबर के सामने डट गए, डिक्टेटरशिप के सामने डट गए। आज जो मासूम कली के साथ हुआ है, हमारी बहन बेटी उसके साथ जो जुल्म बलूचिस्तान में हुआ है, और ये तो मुझे अबू जहल वाला जमाना याद आ गया है। जमाना जाहिलियत में जिंदा दरगोर कर दिया जाता बेटी को। एक मरतबा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज करने वाला अर्ज करता है, या रसूलल्लाह, मैंने जमाना जाहिलियत में अपनी बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया है। आका ने फरमाया तू गुलाम आजाद कर। फरमाया आका मैं तो ऊंटों का मालिक हूं। तो फरमाया हर एक बेटी के बदले ऊंट अता कर, ऊंट तू अल्लाह की राह में खर्च कर। अब कहने का मकसद है कि ये जो बलूचिस्तान का वाकया है, और हमारे कानूनदान जो फरमा रहे हैं कि बलूचिस्तान के जो हमारे चीफ जस्टिस साहब हैं वो सुमोटो, मैं तो कहता हूं पाकिस्तान के वजीर आला, पाकिस्तान के जो हमारे वजीर आजम है, पाकिस्तान के चीफ जस्टिस था पाकिस्तान ने इस मासूम जो कली है, हमारी बेटी जो मासूम वहां कत्ल हुई है, शहीद हुई है, उसके खिलाफ चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने सोमोटो क्यों नहीं लिया? हर काम पे यहाँ हर काम पे सोमोटो लिया जाता है, लेकिन इस मसले पे क्या वजह है? यानी कि आज के माशरे के अंदर हम अपने जहल के जमाने में चले गए। साहबजादा साहब, आपको नहीं लगता कि जितनी भी मजहबी स्कॉलर्स हैं, कौंसिल मौजूद है पाकिस्तान में, उन सबको इकट्ठा होकर एक फतवा देना चाहिए, उस पर बात करनी चाहिए कि इस तरह के जो वाकयात हैं, जो इसको प्रमोट कर रहे हैं वो इसके जिम्मेदार हैं? देखिए
जी बेनजीर मेहदी साहबा, पूरी उम्मत मुस्लिमा और बिलखुसूस पाकिस्तान के जो जय्यद स्कॉलर्स हैं, मुफ्ती आजम हैं, मेरी अपील है मुफ्ती तकी उस्मानी साहब से, मुफ्ती आजम मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब से और जय्यद उलमा इकराम से कि बाकायदा तौर पे इस पे फतवा जारी फरमाए। और वो जो दरिंदे और जो कबाइल के वो सरदार हैं, बड़े दावे करने वाले हैं, वो मासूम कली हाथ में कुरान पकड़े हुए हैं, कुरान को थामे हुए हैं और वो अपनी बेगुनाही सबूत सामने पेश करते हुए मक्तल में चली आई है। और मक्तल में आके वो ना घबराई है, ना वो परेशान हुई है, ना उसने जिंदगी की भीख मांगी है। वो समझ रही थी मैं हक पे हूं और हक हमेशा वकुल जाल हक का वज़ाहकल बातिल, हमेशा हक की फतह होती है। बेशक दुनिया से वो शहीद होकर चली गई है, लेकिन उसने आने वाली नस्लों को पैगाम दिया, सामने डट जाओ, जबर के सामने जबर है उसके सामने डट जाओ। और मैं समझता हूं बेनजीर मेहदी साहिबा, आज उसने हजरत सुकैना का किरदार अदा किया है। बिल्कुल, आपने बात की अबू जहल के दौर की, तो यहाँ पर मुझे यजीद का दौर भी याद आ गया, जो औरतों और बच्चों को या आले रसूल को बाज़ार शाम में जलील करके खुश होते थे, वो भी मुसलमान ही थे। खैर, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते ज़िया अमान साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। हजरत सुकैना को दे दे, हजरत ज़ैनब का दरबार देखें, ये कितनी यजीद का दौर है। आप इमाम ने क्या किया था बेनजीर साहिबा, इमाम ने क्या किया था? ये जुल्म के खिलाफ तो ही थे, इमाम जबर के खिलाफ ही तो थे। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन, जो मुहर्रम का महीना चल रहा है, इतना मुकद्दस बाबरकत महीना चल रहा है, हमारी नस्लें भी उन पे कुर्बान है। आले मोहम्मद ने कुर्बानी दी थी, हमारे लिए दी थी कि दीन की आबियारी हो जाए, दीन बच जाए, इस्लाम बच जाए। और मैं तो अक्सर कहता हूं जहां दुनिया भर में जाऊं कि दीन डे 1 से आपकी तरबियत कर रहा है, आपको इखलाकियात सिखा रहा है, आपको एडिकेट सिखा रहा है, आपको मैनर सिखा रहा है, उठने के, बैठने के, चलने के, आपको तो नॉन मुस्लिम के साथ बात करने के एडिकेट सिखा रहा है। ये कैसा जुल्म है, ये कैसा जबर है। और मैं बेनजीर मेहदी साहिबा, मैं बड़े दिल के साथ और दर्द दिल के साथ कह रहा हूं, वो कितने डॉक्टर मारन बलोच जिसके काफले बलोचिस्तान से निकलते थे, आज वो खामोश है। मैं समझता हूं कि इंडिया की फंडिंग उसको बंद हो चुकी है, उसके कबीले को बंद हो चुकी है, उसकी पूरे जितनी लॉबी है उसको बंद हो चुकी है। क्यों? ये बलोच की बेटी नहीं है, ये कौम की बेटी नहीं है। चले वो बहस फिर किसी और तरफ निकल चुकी है। मैं आपकी तरफ दोबारा आऊंगी, ज़िया अमान साहब को शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। अब ज़िया साहब, 2008 में भी एक आपने देखा था कि 6 खवातीन को जिंदा दरगोर कर दिया गया था। उस पर फिर सनाउल्लाह ज़हरी आए और उन्होंने कहा कि नहीं, कोई बात नहीं, ये तो हमारी जो रिवायात हैं, हम तो उसकी पासदारी करेंगे। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे वाक़यात हमें मिलते हैं, चाहे वो पंजाब, मसला सिर्फ बलोचिस्तान का नहीं है, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो सिंध हो, चाहे वो KPK हो, हर जगह हमें ऐसे वाक़यात लातादाद भरे पड़े। अच्छा, 2016 में एक कानून बनाया गया था जिसमें ये कहा गया था कि गैरत के नाम पे जो कत्ल हो, उस पे जो मुजरिम को सज़ा दी जाए, वो नाकाबिले माफ़ी है। यानी हमेशा ऐसा ही होता था, हमने देखा कि गैरत के नाम पे कत्ल कर दिया जाता है, भाई कत्ल कर देता है तो बाप आके जो है कोर्ट में उसको माफ़ कर देता है। तो उस कानून के बावजूद भी इस तरह के वाक़यात जो हैं वो इतने ज़्यादा हो रहे हैं। देखें, जब इन्वेस्टिगेशन से पहले जो सूबे का सबसे बड़ा लीडर है वजीर आला, वो ही अपना ओपिनियन दे दे, तो उसके बाद उसके अंडर में जो पुलिस काम कर रही है वो क्या इन्वेस्टिगेशन करेगी और कैसे लोगों को सजा तक पहुंचाएगी? ये सारा एक बड़ा सोचने का अमल है। क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि बलूचिस्तान में जो ओवरऑल सरदारी निज़ाम है या कबायली निज़ाम है, उसको देखते हुए कि आप देखें कि ना गवर्नमेंट की गवर्नमेंट जो है वो सरदारों के जरिए बनाई जाती है, और जो ऑपोजिशन के लोग हैं या जो बाकी जो जद्दोजहद करने वाले जो बकौल लोगों के जो बलूचिस्तान की आजादी की बात कर रहे हैं, उन्होंने भी आज तक सरदारों को नहीं छेड़ा। आप ये देखें, वो दुनिया के हर चीज पे हमले कर रहे हैं, लेकिन सरदारों को बिल्कुल एक कंफर्ट जोन में रखा हुआ है और वो बहुत आराम से रह रहे हैं। तो बात यह है कि सरदारी निजाम को या कबायली निजाम को और इनको लोगों को खत्म करने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज को अपने एजेंडे को सही करना चाहिए। पॉलिटिकल लीडरशिप को जो है, और जो निजाम चलाने वाले लोग हैं, जिसमें जुडिशरी भी शामिल है, फौज भी शामिल है, इन सबको सोचना होगा कि हम अगर पाकिस्तान को एक ऐसा स्टेट बनाना चाहते हैं कि वो एक मॉडर्न स्टेट हो, जहां पे रूल ऑफ लॉ हो, जहां पे कानून की पासदारी हो,
और जहां पे अदलिया की आजादी हो, तो फिर उनको ये सोचना पड़ेगा कि इस निजाम के खात्मे की जरूरत है, क्योंकि जब तक सरदारी निजाम, जागीरदारी निजाम खत्म नहीं होगा और ये सरदार और जागीरदार मीलों तक जो है ना उनकी प्रॉपर्टियां होंगी और उनका हुक्म चलेगा, तो ऐसा ही होगा कि जो ये शीतल के साथ हुआ है। शीतल एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूं कि हम सबके लिए एक वो छोड़ गई है, सवाल छोड़ गई है कि हम लोग जो आज जो इतने मॉडर्न दुनिया में रह रहे हैं, तो पाकिस्तान कहाँ खड़ा हुआ है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है। पाकिस्तान में सरदारी निजाम कायम है, जिसको वहां का वजीर आला भी सपोर्ट करता है, और अब आपको बहुत जल्द पता लग जाएगा कि पुलिस भी उसको सपोर्ट करेगी, क्योंकि जब वजीर आला बोल रहा है तो वो भी बोलेंगे। और सरदार को किस तरह पकड़ा जाता है एक मर्डर केस के अंदर, जिसने ये ऑर्डर किया कि इसको जाके उड़ा दो और भाई उसका जाके मारे। तो बात ये सारी चीजें हमारी सोच की अक्कासी करती हैं, हमारे निजाम की अक्कासी करती हैं। हमारा निजाम नाकाम हो चुका है और हमें उसको सही करने के लिए पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ लाना बहुत जरूरी है। साहबजादा जुल्फिकार है, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं और बलूचिस्तान से उनका ताल्लुक है, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। जुल्फिकार साहब, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। अब ये बलूचिस्तान वाला वाक़या जो है वो सामने आया और उसके बाद वज़ीर आला बलूचिस्तान की जो कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें उन्होंने जो बड़ा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे दिया है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि ये अभी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई थी और इस तरह का जो सूबे का जिम्मेदार है उसकी जानिब से ऐसा बयान सामने आ जाना? देखिए, एक तो मैं जरा तस्दीक कर दूं, उसका नाम शीतल नहीं था, ना लड़के का नाम जरक था। एक का नाम एहसानुल्लाह लड़के का नाम, और उसका नाम बानो था। जी बानो बीबी उसका नाम है। और ये एक वाकया जो चीफ मिनिस्टर ने सामने लेके आया, मे बी स्टेज पर वो उसको उनको नहीं कहना चाहिए, मे बी ये हो सकता है, लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन सामने आई है उन्होंने वही कुछ बयान किया, क्योंकि एक बहुत ही हाइप हो गया था, बहुत ज्यादा प्रेशर था गवर्नमेंट पे कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है और किस तरीके से जो है वो चीजें जो हैं चल रही हैं, स्टेट में कोई अपना रोल क्यों नहीं प्ले करता। जहां तक हमारे ये साथी बात कर रहे थे, यस ऑफ कोर्स ये जो कबायली निजाम है इसको तो सारा शुरू दिन से ही दिया गया है और मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी भी उसको सहारा देती हैं और वो। मगर जुल्फिकार साहब, आपने, मैं आपको बस यहीं पे रोकूंगी और आपसे फिर एक सवाल करूंगी कि ठीक है, जो इन्वेस्टिगेशन सामने आई है, मगर इस तरह के जो हाई प्रोफाइल केस बन जाते हैं, जो इतने सेंसिटिव केस होते हैं, उसमें जो इन्वेस्टिगेशन कुछ ऐसी भी होती हैं जो पोशीदा रखी जाती हैं और वक्त आने पे उन्हें पब्लिक किया जाता है, कोई भी उसे पब्लिक कर दे। लेकिन इस मरहले पर ये बात कर देना तो बड़ी एक जिसे कहते हैं, ये बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई है। और उनका ताल्लुक, सरफराज बुख्ती का ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो जमात है कि जिसने जब उनका टेन्योर था 2008 से लेकर 2013 तक, उन्होंने सबसे ज्यादा खवातीन और बच्चों के लिए कानून साजी की, सबसे ज्यादा कानून बनाए, बिल पास किए। देखें एक बात मैंने आपको पहले कहा कि उनका बयान इस मौके पर शायद ना दें, लेकिन उन्होंने अगर कोई उन्होंने गलत बात की है, कोई भी उसको चैलेंज कर सकता है कि आपने हकायक को तोड़ मरोड़ के पेश किया। और ये जो कुछ भी हुआ है, ये कोई दो बंदों के दरमियान नहीं हुआ है, ये चार बंदों के दरमियान नहीं हुआ है। अगर आप वीडियो में देखें, कम से कम 20 बंदे हैं, बिल्कुल। जिरगे में कम से कम कोई 50 लोग हुए हैं। उसके बाद तमाम को, उस पूरे गांव के लोगों को, टाउन के लोगों को, सबको पता था कि क्या हुआ, किस तरह हुआ। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। देखिए, शुरू में तो जो कुछ भी हाइप क्रिएट हुआ, सबने और हमने, आपने, सबने ये एक्सेप्ट कर लिया कि वो उन्होंने निकाह किया था, शादीशुदा जोड़ा था, मियां बीवी थे। तो ऐसा नहीं है। अगर इस तरह होता, जो बात देखिए इस वक्त हमने ये करनी है कि ये क्यों इन्होंने इस तरह किया है कि डेथ स्क्वाड को जनाब आपने अलाउ कर दिया, जो कानून इजाजत नहीं देता, आप उसको सामने रख के उसको गोलियों को करके आप उसके, अगर वो किसी चीज का मुर्तकिब हो रहे थे जो अगेंस्ट द लॉ था, उसके खिलाफ मुकदमा चलाते, उससे लाताल्लुकी का इजहार कर देते उन दोनों से आप उसको। लेकिन इस तरह ले जाकर ये बहुत ज्यादा हुआ है। अदरवाइज जो कुछ फैक्ट है उसके घर वाले ये बताते हैं, उसके अजीज रिश्तेदार ये बताते हैं, कोई ये चैलेंज नहीं कर सकता
कि वो दोनों साथ रहे 3-4 माह। निकाह पे निकाह हो नहीं सकता, तो वो निकाह नहीं हुआ, वो वैसे रह रहे थे, लेकिन उसको ये ट्रीटमेंट नहीं देनी चाहिए थी, ये बहुत बड़ा बात। और वजीर आला को शायद इस मौके पर वो जरा सब्र करते, इन्वेस्टिगेशन फर्दर होता तो उसके बाद होता, लेकिन ये मैं समझता हूं कि उन्होंने शायद जल्दबाजी की जरूर होगी, ये राय हो सकती है, लेकिन उन्होंने कोई फैक्ट को कोई तोड़ मोड़ नहीं किया। जो कुछ सामने था, दुनिया जानती है, उस इलाके के लोग जानते हैं, वो उन्होंने बयान कर दिया। उन्होंने अभी भी वो कह रहे हैं कि इन लोगों को सजा मिलेगी, अभी भी वो कह रहे हैं कि इन लोगों को। मैं जहां तक आपको जानती हूँ, आप बड़े पाए के जर्नलिस्ट हैं और एक तवील अरसे से जो है इन सारे मामलात पे आपकी नज़र है, बल्कि बड़ी गहरी नज़र है। क्या वो कोई पर्दादारी तो नहीं है? क्या वो किसी चीज़ पे पर्दा तो नहीं डाल रहे, जैसे कि बलोच सरदार अक्सर ऐसा करते हैं और फिर वो अपनी रिवायात को, अपने इस तरह की बातों को वो बस समझते हैं कि ये तो हमारे माथे का झूमर है। जाहिर है उन्हें जवाब दे, जाके अपनी कम्युनिटी में भी तो देना, जवाब दे होंगे ना वो। मे भी देखें, मे भी है, लेकिन कब अगर वक्त है कि हम कोई बात करें कि वो कोई पर्दादारी डाल रहे हैं, क्योंकि उन पर भी प्रेशर बहुत है। मैं जहां तक जानता हूं वो लंदन में थे, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उनसे राब्ता करके कहा कि इतना ज्यादा एक वाकया हो गया, एक बड़ा वाकया हो गया है, फौरन आप पहुंचे, इस चीज को देखें, खुद इन्वेस्टिगेट करें। वहां से बैठ के आप ना आईजी को कहें, ना चीफ सेक्रेटरी को कहें, ना कमिश्नर को, ना एसएचओ को, आप खुद पहुंचे। वो वहां से आए, रेस्ट किया, तमाम फैक्ट्स जो है देखें, लोग गिरफ्तार हैं, जो वीडियो में नजर आ रहे हैं वो लोग भी गिरफ्तार हैं। यहाँ इस हद तक है पर्दादारी किस चीज की, मुझे समझ इसलिए नहीं आ रही कि 3 गाड़ियां जो हैं उनके ओनर्स जो हैं उनको भी ट्रेस कर लिया, उनको भी गिरफ्तार कर लिया, 11 लोगों को पुलिस के हवाले कर दिया। उस सरदार को वो गायब नहीं है, वो किसी के घर नहीं बैठा हुआ है, वो भी पुलिस रिमांड पे है। अब आगे चलकर अगर कोई उसको बचाने की कोशिश की जाती है, कबायली रिवायात को मजबूत करने के लिए या कोई और वो होते, नो डाउट वो भी एक ट्राइबल आदमी है चीफ मिनिस्टर, तो हम फिर बात कर लें। लेकिन आज हम कोई जो बात कर ले, कोई ओपिनियन फॉर्म कर दे, कल को इससे कुछ और चीजें आ जाएं और उसके बाद हम कहें कि नहीं हमने जो पहले कहा था वो गलत है। जैसे इतवार की शाम तक सब ये समझ रहे थे, मुझ समेत, कि ये क्या अगर पसंद से शादी कर लें कौन सा कोई आसमान गिर जाता है, आप उसको रहने दें, उनकी मर्जी है, उनको सपोर्ट करें। लेकिन जब रात को तमाम चीजें हकायक आ गई, चीजें बिल्कुल बदल गई। जी बिल्कुल चीजें। मैं बेनजीर एक बात कहना चाहूंगा जी 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 कि ये मुझे पता लगा कि अब जो मीडिया में जिया साहब, मैं बिल्कुल आपको मौका दूंगी, मगर यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक से जब हम वापस आते हैं तो जरूर आपसे हम आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं। वेलकम बैक। और ब्रेक से पहले गुफ्तगू कुछ गर्मा गर्म हो गई थी और ज़िया ऐवान साहब जो हैं वो कुछ कहना चाह रहे थे। ज़िया ऐवान साहब, आप जुल्फ़िकार साहब की बात से कुछ रिलेट करके कोई बात करना चाह रहे थे। तो बात की, वो बलूचिस्तान में रहते हुए उन्होंने जितनी बात की है वो मुझे समझ आ रही है, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, नहीं, ये आपने बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि बलूचिस्तान में रहते हुए उन्होंने जितनी बात की है वो मुझे समझ आ रही है। इसका मतलब है उन्हें बलूचिस्तान में रहना है, तो वो तो मैं जो बात कहना चाह रहा था वो ये था कि ये जो हुकूमत और स्टेट का काम क्या होता है, लोगों की जानो माल और इज्जत की हिफाजत करना, ठीक है ना। अब बात ये है कि अगर ये बकरा ईद के से पहले का या बाद का वाकया है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि स्टेट फेल हो गई, स्टेट के पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। ये तो उन्होंने अपनी गैरत बताने के लिए एक वीडियो वायरल हुई, तो उसके बाद वजीर आला को पता चला कि भाई उसके इलाके में, और वो भी कोयटा के कोई ज्यादा दूर नहीं है, और उसको ये इंफॉर्मेशन मिली। तो वो लोग जो कि ये सारी जो आप स्टेट चला रहे हैं, आपके थाने हैं, आपकी पुलिस है, आपकी एफसी है, आपकी लेवीज है, आप क्या कर रहे हैं? आपको क्यों नहीं पता लोगों की जानो माल का? और इतना बड़ा वाकया हो गया तो आप सो रहे थे और उसके बाद आप उसको पूरी इन्वेस्टिगेशन को खराब करने की कोशिश करें, तो मुझे बहुत अफसोस हुआ है। मुझे ऐसा लगा है कि हमारे कई सूबों में कोई हुकूमत है ही नहीं।
बिल्कुल, अगर एक कत्ल भी होता है, एक मुझे भी एक बात करने की इजाजत दीजिएगा, मुझे जरूर सिर्फ 4 सेकंड में मैं बात कर रहा हूँ, मुझे इजाजत दीजिएगा। जी 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 साहबजादा साहब, जी जी जी। देखिए, बात यह है कि ये साहब जो कह रहे हैं कि मैं बलूचिस्तान में हूँ, तो मैं भी यही कह रहा हूँ कि ये बलूचिस्तान से बाहर हैं, हकायक शायद ये नहीं जानते। जहां तक इन्होंने बात की स्टेट की और गवर्नमेंट की, मैं बिल्कुल इस बात को सपोर्ट, इनकी बात को सपोर्ट करूंगा कि चीजों को, लेकिन देखिए कोई अलादीन का चिराग तो किसी के पास नहीं है, सबने छुपा के रखा उसको, लेकिन चीजें फिर भी आ गई, चीजें आई हैं, लोग एक्शन में आ गए हैं। मेरी बात सुनने देखिए, कोई मेरे और आपका कोई इधर मुकाबला नहीं हो रहा, तसल्ली से, मेरा और आपका कोई मुकाबला नहीं हो रहा। और बात यह है कि 11 लोग गिरफ्तार हैं। कल को अगर इन 11 लोगों में लोग छूट जाते हैं, वो कातिल छूट जाता है, हम इधर बैठ के ये बात कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं उनको फेवर करूंगा तो आप भी बात कर सकते हैं, दूसरे भी बात करेंगे। जहां तक बात दूसरे जो एक ट्रेडिशन है उसको सब कंडेम करते हैं, उसको मिसयूज करते हैं, सहकारी को सामने रखकर जायदाद के लिए लालच में ये हो रहा है। और कबायली निजाम, मैं कह रहा हूं कि इसको तो स्टेक दिए गए, वरना ये बहुत पहले खत्म हो चुका होता। जी ठीक है जुल्फिकार साहब, आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू सामने आ गया। और साहब, अब मैं साहबजादा साहब से कहूंगी कि बस लास्ट बहुत ही कम वक्त हमारे पास बाकी है, अब इस तरह के वाकयात ना हो, इस पर कुछ मेरा जो जहाँ पर एक तजवीज़ समझ लीजिए, और आपने भी दी कि तमाम उलमाए कराम को, बल्कि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल को भी एक्शन में आना चाहिए और इसके ऊपर कोई ना कोई बात करनी चाहिए। जब वीपीएम पाकिस्तान में वीपीएम के हराम होने पे उन्होंने फतवा दिया, तो फिर क्या गैरत के नाम पे, कत्ल पे वो फतवा नहीं दे सकते, बात नहीं कर सकते? देखिए, इस्लाम तो डे 1 से बेनजीर साहिबा ये कह रहा है, हजरत अगर लेट्स सपोज मान लिया जाता है कि सर आपके पास बस 30 सेकंड है बात करने के लिए। इजहार किया, ख्वाहिश का इजहार कर दिया कि मैं निकाह करना चाहती हूँ, तो वो मलिका जो अरब जिगर गोशाए बतहरा हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैह की वालदा मोहतरमा हजरत खतीजतुल कुबरा ने अपने निकाह का पैगाम रसालत माप को भेजा। क्या हर्ज है? इस्लाम तो डे 1 से कह रहा है औरत के हकूक है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया साहबजादा साहब आपका, ज़िया ऐमान साहब आपका, जुल्फिकार साहब आपका। यहाँ जाते जाते मैं भी एक कमेंट करना चाहूँगी, वो ये कि एक तो ये कि एक औरत और एक मर्द को सरेआम कत्ल कर दिया गया और बेरहमी से कत्ल कर दिया गया, और दूसरा ये कि वज़ीर आला बलोचिस्तान ने मरने वाली पर या मरने वाले के किरदार पर उंगली उठा दी। अब इसका जवाब आप तलाश करें, आगे की इन्वेस्टिगेशन जो आएंगी उस पर हम बात करेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना और अपने चाहने वालों का बहुत ज़्यादा रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।